2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो रिलीज होकर आया था स्टेटिस्टिक्स में, जिसमें हमें ये पता चला कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बोर्ड्स जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था 12th का, तो जो स्टूडेंट्स पिछले साल 90 से ऊपर या फिर 95% से ऊपर लेकर आए थे वो इस साल काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। तो इसके चलते यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार ने ये एक एम्फेसिस दिया कि द इंटेंट ऑफ सीयूईटी इज नॉट टू डिक्रीज और डिक्लाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितना सीयूईटी के लिए सीरियस हैं या फिर जितना वेल प्रिपेयर्ड सीयूईटी के लिए हैं, उतना ही वेल प्रिपेयर्ड आपको अपने 12th के बोर्ड्स के लिए भी होना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, wherein I am going to tell you some very important beautiful strategies so that you can manage both your 12th boards and CUET at the same time. So welcome to CUET by Supergrads YouTube channel. I am Akanksha and as I said, today we are going to discuss some amazing strategies and tips so that they could help you to manage both your 12th का preparation as well as your CUET का preparation. So as I said, मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि जब चेयरमैन खुद ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं होनी चाहिए, इसका जो एजेंडा था वो सिर्फ इतना था कि जो ये रैट रेस थी जहां पे मेरिट के जो कट ऑफ्स थे नॉर्थ कैंपस के डीयू के कॉलेजेस के जो 99% से ऊपर चले जाते थे, वो रैट रेस को कम करना था। बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको काफी रिलीफ मिला है आफ्टर द न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ CUET। ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो CUET और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो बोर्ड्स में आप अचीवमेंट के लिए उसकी प्रिपरेशन करते हो ताकि आपके पास एक अच्छा स्कॉलर या फिर अच्छा सर्टिफिकेट, अच्छी मार्कशीट आपको मिले आफ्टर पासिंग 12th। और CUET का जो एजेंडा होता है वो होता है टू सिलेक्ट योरसेल्फ इन अ वेल रिनाउंड गुड कॉलेज। सिलेक्शन टेस्ट और अचीवमेंट, ये दो बड़े मेजर डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम ये दोनों अपनी अपनी ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स नाउ सी फ्यू 5 to 6 important key points that you should take to manage both your school time as well as your CUET. तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है is you should be well versed with the whole paper pattern and exam structure of common universities entrance test. क्योंकि अगर जब तक आपको पेपर पैटर्न समझ नहीं आएगा, you will not be able to choose what or identify what papers do you have to appear for a particular program in CUET. इसी के चलते जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है is sort the preference list of your desired college as well as the program offered by that college. तो अपनी एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए टॉप टू बॉटम रैंक वाइज, जो आगे चल के शायद आपको CSAS के टाइम पे, प्रेफरेंस के टाइम पे भी हेल्प करेगा। जहां पे सबसे पहले आप अपना कॉलेज लिखेंगे, एक पेपर पे लिख लीजिए, शीट पे लिख लीजिए, अपने कंप्यूटर पे डाल सकते हैं आप, और उसका ऑफर्ड प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर मैं एक रिनाउंड अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन चाहती हूँ तो मेरे कॉमर्स के लिए मेरी पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली BCom फ्रॉम SRCC ही होनी चाहिए। लाइकवाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अपना प्रेफरेंस लिस्ट उसको लंबा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करते हैं, यू गेट टू नो देन एंड देयर कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर प्रिपेयर करना है फॉर CUET। नाउ द थर्ड स्टेप इज, जितने भी आपने अपने सब्जेक्ट्स या प्रोग्राम को सॉर्ट किया है उनका सिलेबस चेक करना फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET समर्थ। वहां पे बहुत एक्सप्लेन्ड और डिटेल तरीके से सिलेबस मेंशन्ड है, जहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हो। यू कैन डिवाइड द होल सिलेबस इनटू 2 कैटेगरीज, 1 the commonalities and 2 which are different from the syllabus which is provided by CBSE or any of the board for that matter. अगर आपके commonalities वाले topics निकल गए तो that is going to help you both in preparing for boards as well as CUET। और
रही बात कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई अपने कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर देता है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सीयूईटी में पूरा कोर एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है, तो वो कुछ टॉपिक्स जो मुश्किल से 5 से 10% के बीच में ही होंगे वो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। दिस वाज द थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू मेक अ प्रॉपर डेली स्टडी प्लान। तो अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इन सब्जेक्ट्स में मुझे सीयूईटी के लिए अपेयर करना है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो सब्जेक्ट्स में आपको अपने बोर्ड्स के लिए भी उतनी ही मेहनत से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कॉमर्स का एग्जाम्पल दिया था। तो लेट्स से अगेन आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट और मेरा पहला प्रेफरेंस है बीकॉम फ्रॉम एसआरसीसी व्हिच इज अ कॉलेज एफिलिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा अकॉर्डिंग टू सीयूईटी की गाइडलाइंस मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, ये बनता है टेक्निकली। तो 3 डोमेन मुझे चूज करने हैं जो मेरे 12th में है। तो अगर मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूं तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स होंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो अगर मेरा सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट अकाउंट्स है तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसके लिए निकालना है ऑन अ डेली बेसिस। रही बात इकोनॉमिक्स और बीएसटी की, तो अगर वो रिलेटिवली थोड़े इजी लगते हैं मुझे तो मैं उनको थोड़ा कम टाइम देके या ऑल्टरनेट डे उसको रिवाइज करके भी अपना डेली टाइम टेबल बना सकती हूँ। तो सीधी सी बात है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यहाँ पे पता होने बहुत जरूरी है सो दैट टाइम डिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। फिफ्थ स्टेप जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक्स अटेम्प्ट करना। मॉक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ योर होल जर्नी। अब आपको ये लग रहा होगा कि बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर करते ही हैं, क्वेश्चन आंसर लिख के देखते ही हैं, तो फिर मॉक देने की क्या जरूरत है? नो, दोनों में काफी फर्क है। जब आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हो तो आप सब्जेक्टिव लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, मतलब आप आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो चाहे शॉर्ट आंसर्स हो। वेयर एज सीयूईटी टोटली ऑब्जेक्टिव, जहां पे आपको एक क्वेश्चन देंगे या पैराग्राफ देंगे, उसके बेसिस पे 4 से 5 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट 1 करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज। तो दोनों की प्रिपरेशन अलग लेवल पे है जो सीयूईटी के मॉक्स देकर ही होगी। एंड लास्ट स्टेप इज प्रॉपर रिविजन। हर बार हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स में अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहिए, मॉक्स की हेल्प लेते रहिए, मॉक एनालिसिस करते रहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज बोथ योर सीयूईटी एज वेल एज योर 12th बोर्ड्स properly. So I think these were all the steps that you needed to know if you are a 12th and CUET aspirant. I really hope कि ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। Let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसी लगी। Also let me know what else do you wish to see or hear. Thank you so much. I'll see you the next time.